अली दुआ ते करना थे ना पहले ना। अबू जी सलाम अलैकुम, मामी जी सलाम अलैकुम। हाँ सबका अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो आज अम्मी की कॉल आई थी कि ज़रमीना हमारे घर आना है, कि हमने जो है ना दुआ करनी है। तो हमारी तरफ जब भी आप किसी नेक काम करने की तरफ जाएं, या कोई नेक काम करें, या कोई अच्छा काम करें, या कोई घर ले, गाड़ी लें, या कहीं ट्रैवल कर रहे हो, जहाज़ में बैठ रहे हो, कोई सफ़र पे जा रहे हो ना, तो दुआ ज़रूर करते हैं। तो अम्मी ने बोला कि तुम भी आ जाना, क्योंकि यहाँ पे उनके लिए बाकू में, अज़रबैजान में, उनके लिए उनकी जो रिश्तेदार है सबसे करीबी वो मैं ही हूँ, और तो फ्रेंड्स वगैरह हैं, लेकिन बेटी तो उनकी मैं इधर जो है ना वो मैं ही हूँ। तो अम्मी ने मुझे बोला तुम ज़रूर आना। तो मैंने कहा वैसे भी मुझे आना तो था, क्योंकि उनके घर में अभी तक ना सेटिंग चल रही है, सामान अभी तक इधर उधर पड़ा है। भाभी मेरी अकेली होती है, वो सारा मैनेज नहीं करती, बिकॉज़ उनके साथ बच्चे भी हैं, तो वो सब भी देखना होता है, और फिर काम वगैरह भी होता है। तो ना इतनी जल्दी घर जो शिफ्ट करना होता है ना, वो बहुत बड़ा काम होता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि आप एक दिन में या आधे दिन में ना काम करके ख़त्म कर लें। सफाई का काम होता है, जो घर की सफाई होती है उसमें पूरा दिन लग जाता है। ये तो फिर पूरा घर जो है ना वो शिफ्ट करना होता है। तो खैर मैंने कहा अम्मी जी ठीक है मैं आ जाऊँगी। यहाँ पे मैं उठी थी, आज ना मेरा दिल नहीं कर रहा था नाश्ता करने को, तो मैंने सोचा मैं अपने लिए थोड़ा सा पहले का पका हुआ चिकन रखा हुआ था, तो मैंने बस वाइट राइस बॉईल किए और वो चिकन उसमें डाल के, और ऊपर थोड़ा सा ना देसी घी, और बिकॉज़ सुबह सुबह का टाइम था तो मेरा दिल कर रहा था मैं ना बॉयल एग भी खाऊं, तो मैंने कहा मैं चावलों के ऊपर ही रख देती हूँ, क्योंकि मुझे याद है मेरी अम्मी अक्सर जो बिरयानी होती थी ना उसके ऊपर चावल, उसके ऊपर ना इस तरह अंडे से, बॉयल एग से ना वो गार्निशिंग करती थी। बाकी तो ये टमाटर वगैरह या इस तरह धनिया और प्याज और ये चीज़ें तो अभी अभी लोग करते हैं, लेकिन पहले ना ऐसे सिंपल सी बिरयानी होती थी, लेकिन अंडे जो है ना वो ऊपर ज़रूर होते थे। तो मुझे आज वो याद आ गई, तो मैंने कहा मैं इसके ऊपर अंडा रख देती हूँ। मैंने अपने लिए वो किया, और इतने में ना मुझे बुरहान की भी आवाज़ आई कि वो भी कह रहा था कि मुझे चावल खाने। तो मैंने उसके लिए जो चावल थे ना वो बॉईल तो किए थे, लेकिन उसके लिए बिरयानी में नहीं डाले थे, क्योंकि जो चिकन था वो स्पाइसी था, और बुरहान जो है वो स्पाइसी नहीं खाता है। तो उसके लिए मैंने वैसे ही चावल जो है ना देसी घी के साथ थोड़े से ना दम पे रख दिए थे, और वो इस तरह के चावल पसंद करता है, और मीट वो नहीं खाता है। शायद खाता हो, मुझे नहीं पता है, कभी कभार ना ऐसे खा लेता है कभी कभार, लेकिन उसको हर बार नहीं पसंद होता है। किसी भी तरह का चिकन हो गया, मीट हो गया, मुझे कहता है मामा ये निकालो इसमें से, और फिर वो खाता है। तो इसलिए मैंने उसके लिए मीट नहीं किया था, विदाउट मीट ही मैंने बस वाइट राइस जो है ना उसके लिए बॉईल कर दिए थे। वो इसी तरह से उसको अच्छे भी लगे थे, और माशाल्लाह उसने मेरे साथ पूरी तरह से बैठ के ना सुबह सुबह नाश्ता किया। हम दोनों ने बल्कि मिल के जो है ना कोई 10-11 बज रहे थे, हम लोगों ने नाश्ता किया अपना। और फिर मैंने कहा, इसको बताया कि मैंने कहा हम लोग अली के घर जा रहे हैं, और मैंने कहा तुम पहले चावल ख़त्म करोगे फिर हम अली के घर जाएंगे। तो बस अच्छा है उसने मेरे साथ खाना खा लिया था। सैलड वो खुशी से खाता है, और आज तो वो मुझे भी ऑफ़र कर रहा था। वैसे अपना मैं सैलड अलग से डाल देती हूँ और उसको कहती हूँ कि तुम ना अलग से लो, लेकिन आज वो पता नहीं उसको क्या हो गया था, कभी कभी नेक हो जाता है ना, ऑफ़र करता है अपनी चीज़। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं ले लेती हूँ। अच्छा, आप लोगों में से अभी भी मुझे कुछ लोगों के ना बाकू से रिलेटेड मैसेजेस आते हैं कि जी बाकू शिफ्ट होना है, बाकू में जॉब और बाकू में घर, ये सारे व्लॉग्स जो है ना इससे रिलेटेड मैंने बना दिए हैं। अगर अगेन आप लोगों को कुछ जानना है तो आप लोग मेरे पिछले व्लॉग्स जाके जॉब के हवाले से, हाउस बाकू में, घर रेंट, ये वो इसके हवाले से, काम के हवाले से, ये सारे व्लॉग्स ना आप लोग पीछे देख सकते हैं। मैंने सबके सवालों के जवाब सेम ही होते हैं, एक ही तरह के सवाल होते हैं, तो मैंने वो सवालों के जवाब जो है ना वो दिए हुए हैं। तो बिरयानी तो खैर मैंने खा ली थी, लेकिन चाय पीनी मस्ट होती है, तो मैंने यहाँ पे अपने लिए चाय थोड़ी सी दम दी थी। आजकल ना मैं इस तरह की चाय जो है वो बनाती हूँ, और उसमें ना हल्का सा दूध ऐड कर देती हूँ।
तो बस हम लोग फिर आ गए थे अम्मी लोगों की तरफ। अम्मी लोग अभी तक जो है ना सामान शिफ्ट कर रहे थे। वो अभी भी गए थे सामान, जो पुराना घर है उसमें कुछ सामान रखा हुआ था, वो सामान लाने गए थे। और ये देखें यहाँ पे ना बुरहान को वो नज़र आ रहे हैं। यहाँ से वो सबको देख रहा था एक एक करके, अम्मी अब्बू मामू और सबको ना बुला रहा था। उसको लग रहा था कि शायद वो इधर से ही आएंगे। तो फिर सुहेल ने उसको बताया कि वो ना इस तरह दरवाजे से आएंगे, तुम इधर बैठ के वेट करो, वो अभी लिफ्ट से ऊपर आएंगे तो तुम्हें ना यहाँ पे मिल जाएंगे। तो बड़ा एक्साइटेड हो रहा था उनके आने पे। अबू जी अस्सलाम वालेकुम, मामी जी अस्सलाम वालेकुम। ये वही वाली रोटियां हैं जो मेरे पिछले व्लॉग में भी थी। तो अम्मी लोग ये लोग फिर लाए थे। इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये ना ऐसे पूरी 10-10 12-12 रोटियां लेके आते हैं। तो घर का हाल आप लोग देख लें कि क्या हाल बना हुआ है। थोड़ी देर ऐसे लगता है कि किसी ने पकड़ के ना घर को जैसे झंझोट दिया हो, पता नहीं झंझोट दिया हो क्या कहते हैं। तो ऐसी चीज़ें बिखरी हुई पड़ी हुई हैं और अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही। जब इस तरह से चीज़ें बिखरी पड़ी होती है ना तो इंसान को ना कुछ समझ नहीं आती कि कहाँ से शुरू हो। तो अभी इन लोगों के घर का बिल्कुल वो हाल था। और अभी ये जो है ना सब सामान ले आए थे। इसके बाद उन्होंने वो पुराने घर में नहीं जाना था क्योंकि सारा सामान ऑलरेडी ले आए थे। तो अब्बू ने मुझे बोला तुम ऐसा करो, थोड़ा सा ना कुछ मीठी सेवियाँ बना लो, क्योंकि हमारा जो है शुगर लेवल भी काम कर के सामान दो के डाउन हो गया है। तो तुम कुछ खाने के लिए बना दो। तो बड़ी मुश्किल से मुझे ना इधर उधर से कुछ थोड़ा बहुत जो सामान मिला था। मतलब जब आप सामान बांधा हो ना तो आपको चीज़ें भी बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। तो कभी मैं दानिया को बोल रही थी कि दानिया मुझे फलानी चीज़ ढूंढ के दो, तो वो बेचारी ना इधर उधर से कहीं ना कहीं से ना मुझे चीज़ें निकाल के दे रही थी। और मुझे तो पता नहीं था कि चीज़ें किधर रखें, क्योंकि उस घर से ना शिफ्टिंग जो है सारा कुछ सामान वगैरह इन लोगों ने ही डाला था। तो फिर मैं इनसे ही रिक्वेस्ट की जा रही थी, अम्मी से भी पूछ रही थी। सब जो है ना अपने अपने काम पे लगे थे। और सबसे आसान काम मुझे जो है वो पकाना लगता है। तो मैंने कहा मैं भी आप लोगों की हेल्प करती हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं कि जो पकाना है ना, मैं 2-3 दिन जब तक आप लोगों का सामान सेट नहीं होता तो खाना पकाना जो है ना वो मैं कर लूँगी, कोई इशू नहीं है मेरे लिए। मुझे खाना पकाना आप जितनी बार बोले मैं पका लूँगी। तो ये देखें बच्चे लोग जो है ना वो भी हेल्प कर रहे थे, थोड़ी कुछ ना कुछ करके। इसी तरह करके ना जो है घर का सामान जो है वो सेट हुआ था, क्योंकि बच्चे भी साथ कुछ ना कुछ भी कर लेना तो वो भी बड़ा जो है उसकी भी बड़ी वैल्यू हो जाती है। तो अम्मी बेचारी मेरी कभी कभी बीच में से थक भी जाती थी और कभी कभी जो है ना वो हेल्प भी करती थी। और ये देखें किचन का हाल ज़रा देखें जी, क्या हाल बना हुआ है। दानिया को मैंने स्पून्स का बोला है कि दानिया मुझे ना स्पून्स जो है वो ढूंढ के दो और वॉश भी करके दो, और जो बर्तन है वो भी वॉश करो और उनको फिर साफ़ भी करो, सुखाओ भी, क्योंकि एक बार सेवियाँ बन गई फिर जो है ना भूख सबको इतनी ज़्यादा लगी है कि किसी ने रुकना नहीं है। तो सेवियाँ मैंने वैसे पहली बार बनाई थी। मुझे याद है मेरी पाकिस्तान में एक कज़न है, गुड़िया नाम है, वो बहुत मज़े की सेवियाँ बनाती है। उनके घर हम एक बार गए थे और उसने ये वाली मोटी वाली सेवियाँ बनाई थी और हम सब ने ना बड़े मज़े से खाई थी। दुआ करो पहले, इब्राहिम अली दुआ ते करना थे ना पहले। तो यहाँ पे ये सब दुआ कर रहे थे, भाई भी थे और यहाँ पे एक और भाई भी बैठे थे। ये ना अक्सर मेरे अब्बू के हमारे बल्कि फ़ैमिली फ्रेंड हैं, काफ़ी अरसे से हम लोग जानते हैं इनको। ये पाकिस्तान से हरीपुर से हैं। इनकी मिसेस जो है ना वो भी हमारी बहुत ही क्लोज़ है। फैमिली जिस तरह रिश्तेदार होते हैं ना उस तरह के। तो हमारे हर खुशी गम के दिन में ना हमारे साथ होते हैं। तो आज जब शिफ्टिंग करनी थी तब भी अब्बू ने उनको बुलाया था, क्योंकि भाई अकेले थे, वो शिफ्टिंग अकेले नहीं कर सकते थे, सामान बहुत ज़्यादा था। तो वो भी ना उन्होंने भी आके हमारी हेल्प की। तो वो जो बुरहान की वीडियो थी ये रात की वीडियो थी, जब मैं वहाँ से वापस आई थी। थोड़ी बहुत बारिश लगी हुई थी। और ये जी अगला दिन है, जब अगले दिन सुबह हम उठे। रात को बारिश सारी रात होती रही और सुबह उठे तो इतना प्यारा जो है वो माहौल था बाहर का, इतना मज़े का एक वो था, मौसम था। तो सुबह बुरहान अभी सो रहा था तो मैंने कहा मैं ना सुकून से बैठ के थोड़ी सी अपने लिए एक कप चाय बनाती हूँ, साथ में एक चॉकलेट रखी मैंने। और मैंने कहा मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ फ़ोन पे, क्योंकि मेरा काम अक्सर फ़ोन पे भी होता है। तो बस उसके बाद जी जो रूटीन का काम होता है, मैंने
बाहर गई, बुरहान को भी बल्कि लेके गई थी क्योंकि ये छुट्टी का दिन था और कुछ मैंने ग्रोसरी वगैरह करनी थी। और आज मैंने सोचा था कि मैं ना बुरहान को लेके थोड़ा सा बाहर कहीं जाऊंगी, कहीं पे बैठ के कोई खाना वगैरह खा लेंगे आज। तो जाते जाते रास्ते में ये फ्रूट वगैरह नज़र आए, मैंने कहा एक बार इनको देख भी लेती हूँ, प्राइस भी देख लेती हूँ और फिर ना वापसी पे आके लूँगी। मैं अक्सर ऐसे करती हूँ, कुछ चीज़ लेने से पहले ना मैं 2-3 जगह पे देखती हूँ, क्योंकि प्राइस जो होती है ना किसी जगह पे आपको सेम चीज़ की प्राइस जो है ना बहुत ज़्यादा फ़र्क में मिल जाती है। हमारे घर के पास 2-3 बड़ी बड़ी मार्केट हैं, ब्रावो, अराज, बाज़ार स्टोर, ये अज़रबैजान में ना बाकू में बल्कि मेन जो मार्केट्स हैं ना वो हैं। तो उनमें अक्सर प्राइस जो, जैसे कि मैं दूध बहुत ज़्यादा लेती हूँ तो इनमें ना अक्सर प्राइस जो होती है ना वो दूध की प्राइस इतने मतलब एक पूरा मिनात का डिफरेंस भी होता है। तो जब आप कोई 10 डब्बे ले रहे हो, 15 डब्बे ले रहे हो ना तो आपको काफ़ी फ़र्क नज़र आता है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे, एक चेरी शहर है यहाँ पे, ओल्ड टाउन, उसमें ये एक एंटीक कैफ़े है, बहुत ही मज़े के कैफ़े है। इधर हम आए थे खाना वगैरह खाने और मैंने कहा कैफ़े की थोड़ी बहुत ना आप लोगों के लिए वीडियो बना लेती हूँ। ये कैफ़े का किचन था, मैं किचन में आई तो उन्होंने कहा कि अभी तो आप थोड़ी सी देर रुक जाएँ, कोई आप 10 मिनट के बाद आएँ क्योंकि बर्तन वॉश कर रहे हैं हम लोग, फिर जो आप लोगों का खाना है ना वो हम आप लोगों के सामने जो है वो आपको दिखाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तब तक मैं पूरी कैफ़े का ना थोड़ा सा ना वीडियो जो है वीडियो क्लिप बना लेती हूँ। और ये कैफ़े जो है ये अज़रबैजान में काफ़ी फेमस है, इवन पाकिस्तान में भी ये कैफ़े जो है मैंने काफ़ी पाकिस्तानियों से सुना है इसका नाम कि जी ये तो बहुत फेमस कैफ़े है और कोई भी यहाँ पे ओल्ड टाउन में आए ना तो ये कैफ़े देखने ज़रूर आता है। तो ये उसकी मेन्यू थी, मैंने कहा एक बार अगर इन एनी केस आप कभी आना चाहें तो मैंने आपके लिए मेन्यू की जो है वो पिक्चर भी बना ली थी। तो ये इनका कंपोट जो होता है ना, शरबत, फेहुआ एक फ़्रूट होता है, फेहुआ नाम होता है उसका, उसकी शरबत है, बहुत मज़े की शरबत है। अगर कभी आपका अज़रबैजान चक्कर लगे तो ये वाली जो शरबत है ना ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको फेहुआ कहते हैं, ठीक है, उसकी शरबत है। तो ये उसकी बालकनी थी, उससे इसका व्यू था, बाहर का व्यू, ओल्ड टाउन का व्यू था। सामने देखें आपको क्रिसेंट मॉल भी नज़र आ रहा है और एक मज़े का व्यू था, बालकनी में भी आप बैठ सकते हैं। लेकिन काफ़ी गर्मी थी, मैं गर्मी वाले दिन आई थी, वैसे मौसम अच्छा होता होगा बालकनी में बैठने वाला होता होगा, अगर आप शाम के टाइम आए तो आप बैठ सकते हैं। लेकिन क्योंकि दिन के टाइम हम आए थे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप थी तो बाहर बैठने का जो है ना बिल्कुल भी दिल नहीं था। तो बस हम अंदर ही बैठे और फिर देखे मैं किचन में आ गई थी, इनके जो खाने हैं वो देखते हैं। Ah, tabaka pişiriyorsunuz. Wow. Kimin zakasıdır ha? Bu kadar güzel pişireceğiz. Ha, hele pişireceksin. Hani pişireceğim? Orada. Esnafla. Aa, evet, yakışıklı. Çok güzel. और यहाँ पे और मज़ीद जो है ना इस रेस्टोरेंट में भी लोग आ रहे थे। इस कैफ़े में पिक्चर्स बनाने की बहुत मज़े की जगह है और काफ़ी अच्छी पिक्चर्स जो है ना वो बन सकती हैं। तो खैर मुझे तो बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं है पिक्चर्स बनाने का, लेकिन लोग जो है ना यहाँ पे बहुत ही मज़े की पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे और कुछ लोग जो है वो सुकून से बैठे हुए रेस्ट कर रहे थे। ये देखें, ये ना ऊपर बोर्ड लगा है जहाँ पे वो कैफ़े का नाम है। हम लोग निकल आए थे, जाते जाते मैंने कहा यहाँ पे ये जो शॉप्स हैं, एंटीक शॉप्स भी हैं, डिफरेंट सोवेनिर्स वगैरह भी यहाँ से मिल जाते हैं। घर की तरफ तो वापस आ गए थे, लेकिन बुरहान को ना घर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और यहाँ पे घर के नीचे जो पार्क है जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, तो उसने कहा मामा मुझे यहाँ पे खेलना है, फिर घर जाना है। तो मैंने कहा वैसे भी छुट्टी है, चले सुबह मैंने भी रेस्ट करना है, बुरहान ने भी, मतलब वीकेंड पे 2 छुट्टियाँ ही होती हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम खेल लो, तुम जितना तुम खेल सकते हो खेलो, और फिर जो है ना मैं तुम्हें घर ले जाऊँगी। तो बच्चे काफ़ी यहाँ पे खेल रहे थे तो उनके साथ वो भी खेलने लग गया और मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं भी थोड़ी बहुत वॉक कर लूँगी इसी बहाने।
और मौसम भी इंजॉय कर दूँगी। यहाँ पे ये लोग ना ज़रूर शाम के टाइम अपने बच्चों को लेके ना नीचे आते हैं, बिकॉज़ फ्लैट में बच्चे ना तंग हो जाते हैं और यहाँ के फ्लैट इतने बड़े बड़े नहीं होते हैं। जो ज़मीनी घर हैं वो शहर से थोड़ा सा हट के होते हैं। लोग प्रेफर करते हैं फ्लैट में रहना, यहाँ पे फ्लैट लेना और उसमें रहना ज़्यादा लोगों को पसंद है। और फ्लैट जो होते हैं ना वो थोड़े से एक्सपेंसिव भी होते हैं ज़मीनी घर से, क्योंकि ज़मीनी घर एक तो साइड पे होते हैं, फिर ज़मीनी घरों के ना मसले भी होते हैं। आपको फ्लैट यहाँ पे सर्दी ज़्यादा होती है, ठंड बहुत ज़्यादा होती है, और ज़मीनी घर जो होते हैं ना उनमें सर्दियों में ठंड बहुत ज़्यादा होती है और आप उनको गर्म इजीली नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो फ्लैट होते हैं ना उनमें सेंट्रल हीटिंग सिस्टम होता है, जो कि कोम्बी होते हैं, और कोम्बी से ना घर जल्दी गर्म हो जाता है। लेकिन जो ज़मीनी घर होता है वो थोड़ा सा साइज़ में भी बड़े बड़े ही होते हैं और वो ना कोम्बी से बड़ी मुश्किल से गर्म होते हैं। और दूसरा ये कोम्बी गैस से चलती है और गैस के ना फिर बिल भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अक्सर लोग मुझसे जो पूछते हैं, जी हमने फ़लानी जगह पे विला ले रहे हैं या फ़लानी जगह पे ले रहे हैं, तो विला हर अच्छा तो होता है, बड़ा होता है, उसका प्राइवेसी होती है, उसमें आप अच्छी तरह से आपका गार्डन बन सकता है या कुछ भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन उसके जो माइनस पॉइंट है वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। बारिश लगे तो आपको बहुत ज़्यादा आप इफ़ेक्ट होते हैं। यहाँ पे जितने भी ज़मीनी घर वाले इलाके हैं ना उनमें से कोई 80% जो इलाके हैं ना उनमें पानी जो है वो ठहर जाता है। मतलब जब बारिश होती है ना तो अक्सर न्यूज़ में भी आता है कि फ़लानी साइड पे जो घर है उनमें पानी चला गया, ये हो गया, वो हो गया। तो फ्लैट में इस तरह से नहीं होता है। और दूसरा जो मैंने सबसे जो एक वैलिड पॉइंट है कि यहाँ पे सर्दियाँ 7-8 महीने चलती हैं और 7-8 महीने जो है ना आपको कोम्बीज़ जो हीटिंग सिस्टम्स है ना वो ऑन रखने पड़ते हैं। और जब आप वो ऑन रखते हैं इतने बड़े घर के लिए ना, तो आपको कोई मंथली कोई पाकिस्तानी हिसाब से तो कोई 40-50 हज़ार जो है ना गैस का बिल देना पड़ता है, 60-70 हज़ार सिर्फ जो है ना कोम्बी के लिए। तो फिर आप खुद सोचें कि मतलब काफ़ी जो है ना आपको एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो बस मैंने कहा थोड़ी बहुत आपको साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी दूँ। आज का व्लॉग इतना ही है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक किया करें, कमेंट्स भी किया करें और मेरे व्लॉग्स शेयर भी किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ, ताकि वो लोग भी देखें। और अपना ख्याल रखा करें, दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़। Oturmak istiyorsan.